प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। जीएस के इस पार्ट में आज हम लोग मौर्य साम्राज्य यानी अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न आपका है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो आप कहेंगे मौर्य राजवंश। कौन है? मौर्य साम्राज्य। कौन है सबसे पुराना? मौर्य साम्राज्य। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आपको बताना, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। और निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन है? किसमें सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त महान के भेंट का वर्णन है? तो आपको बताना किसमें है, तो आप कहेंगे जस्टिन में। किसमें है? जस्टिन में। किसमें है? जस्टिन में। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है, कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह कौन सा है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। कहाँ से प्रमाणित होता है? तो इसका कौन सा प्रमाण है? तो ये प्रमाणित होता है आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। किससे प्रमाणित होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। पाटिल पुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल प्रसिद्ध मुख्यतः बना था, कह रहा पाटिल पुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किससे बना था? तो आपको बताना, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो आप बताएंगे किससे बना था? लकड़ी का बना था। किसमें? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। आपको इसका आंसर करना है जिसमें यह जारी तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को दक्कन के विजय की प्राप्त हुई थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी? तो आपको बताना, दक्कन में विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? आपको इसका आंसर बताना है। तो आप कहेंगे 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? आपको इसका आंसर करना है, किस शासक ने पहली बार जीता? तो आप कहेंगे किस शासक ने जीता था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा संधि एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? आपको बताना, यानी सेल्यूकस को किसने हराया था? तो सेल्यूकस को हराने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। क्या नाम है? अन्य विष्णुगुप्त है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। और क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कह रहा निम्नलिखित में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आपको बताना है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका आंसर आपको बताना है किसकी तुलना की जाती है। तो आप कहेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? आपको बताना कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक राजनीतिक नीतियाँ। क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार
राज्य का सातवां अंग कौन सा होता है? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा होता है? तो मित्र होता है। सातवां अंग कौन सा होता है? मित्र होता है। किस यूरोपीय विद्वान ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? किस यूरोपीय विद्वान ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? आपको बताना है किस यूरोपीय विद्वान ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? जस्टिन ने। किसने कहा है? जस्टिन ने। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? आपको आंसर करना, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेट में पूछा जा सकता है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आपको ये बताना, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आप कहेंगे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, कह रहा है अशोक का अपने शिलालेखों में जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है कौन सा? प्रियदर्शी। अशोक का शिलालेखों में नाम क्या है? प्रियदर्शी। क्या है? प्रियदर्शी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविम आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो इसके बारे में आप बताएंगे किसने किया था? अशोक ने। कौन किया था? अशोक ने। अशोक हमारे कोर्स में है, अशोक से संबंधित एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा मत। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आपको बताना है। इसका प्रमाण ये है, देवनामप्री की उपाधि। अशोक की उपाधि क्या थी? देवनामप्री। तो देवनामप्री की उपाधि जो है ये बताती है कि अशोक ने मौर्य धर्म तो स्वीकार कर लिया, अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म तो स्वीकार कर लिया था, परंतु वह हिंदू धर्म नहीं त्यागे थे। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? आपको ये बताना है। 31 का आंसर आपको करना है। क्या होगा? मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का। अगला, कथन और निष्कर्ष आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हम इस कथन निष्कर्ष को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो आप इसको बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। पूछ रहा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री, स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब आपको इसका आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कह रहा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो वो था श्रीलंका। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपसे पूछा जा रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आप बताएंगे सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और उसके बाद अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्री के रूप में किया गया? अभिलेखों में किस शासक का वर्णन या उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्री के रूप में किया गया है? तो आप बताएंगे किसका किया गया है? तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। किसका नाम? अशोक हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? कह रहा है कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लिखित किया गया है? तो आप बताएंगे कौन सा ऐसा उल्लेख है जिसमें अशोक का नाम उल्लिखित है। 13वां शिलालेख जो है उसमें अशोक का नाम उल्लिखित है। 13वें शिलालेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। अशोक का रुक्मदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुक्मदेही स्तंभ संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे अशोक का रुक्मदेही स्तंभ संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 37 का करेक्ट ऑप्शन है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। कह रहा हूँ केवल वह अभिलेख जिसमें स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को, अपने आप को, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, उसके बारे में आपको बताना है। वह आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप उसका आंसर करेंगे वह कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे
भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक को का नामोल्लेख किया गया है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? गुर्जरा, ठीक है, तो इसका आंसर आप कहेंगे मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? कह रहा निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? आपको इसके बारे में बताना है प्राचीनतम शाही आदेश। तो आप कहेंगे सोह गौरा ताम्रपत्र में। और निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? कह रहा निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आपको बताना है। कह रहा कौन सा ऐसा है जो गलत है इसके बारे में, तो इसके बारे में आप बताइए कौन गलत है। तो आप कहेंगे कौन गलत है, जल्दी से बता दीजिए। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का ए स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। बाकी सब इन पर बढ़िया पालिश है स्तंभों पर, ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है। निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख आपसे पूछा जाता है, कौन सा है? तो खरोष्ठी लिपि में कौन सा अभिलेख है, कहाँ का अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में है? तो आप इसका आंसर करेंगे कहाँ पे है? शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो किस में है? खरोष्ठी लिपि में। शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो किस में है? खरोष्ठी लिपि में। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि का रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो आप बताइए पशु बलि पर पाबंदी किस में लगाई गई? तो शिलालेख फर्स्ट में, पहले शिलालेख में अशोक ने क्या लगा दिया है? पशुओं को मारने, यानी उसमें कहा गया है कि सभी जीव जंतु हमारी संतान हैं, इनका वध नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने रोक लगा दिया। ठीक है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें कौन है? कह रहा अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो कौन से हैं? तो आप बताएंगे वो कौन से हैं? तो वो दूसरे और आपके 13वें हैं। कौन से हैं? दूसरे और 13वें शिलालेख हैं। चलिए, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, कहाँ का शासक था? टालमी फिलाडेल्फस कहाँ का राजा था जिसके साथ अशोक के संबंध हैं? तो आप बताएंगे मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का राजा था। कहाँ का? मिस्र का। आगे बढ़ जाते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आपको आंसर करना है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? प्राकृतिक। कौन सी भाषा है? प्राकृतिक भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा है। और उसके बाद आपका है अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? आपको बताना है। धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है अशोक का? तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा अशोक का? जल्दी से बता दीजिए कौन है? अभिलेख 12वां। कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 12वां। ठीक है, 12वां शिलालेख किसे? धार्मिक सहिष्णुता से। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आपको इसका आंसर करना है किस शिलालेख में मिलता है। तो आप कहेंगे शिलालेख 13वें में कलिंग राज्य की क्षतियों को और तथा अशोक के इस शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे वर्णन? क्षतियों का वर्णन कहाँ पे? शिलालेख 13वें में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? आपको बताना। हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने और कनिष्क ने। तो आपको बताना सारनाथ अभिलेख का निर्माण, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? आपको इसका आंसर करना है। 49 का आंसर करना है। किसने किया था? तो जल्दी से बता दीजिए 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर हो जाता है अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? आप बताएंगे। अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी प्रसिद्ध है किसके कारण? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? आपको बताना एक प्रति कहाँ मिली थी। तो आप कहेंगे कहाँ पे मिली थी? तो कहेंगे कालसी में। कहाँ पे मिली थी? कालसी में। कहाँ पे? कालसी में। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है?
तो वह हो जाएगा आपका, किसके माना जाता है, सांची के स्तूप को। किसको माना जाता है, सांची के स्तूप को। किसने बनवाया था, अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, यानी ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई चीज़ों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और उसके बाद वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, कह रहा वह स्थान कौन सा है जहाँ पे अशोक के ब्राह्मी लिपि के बारे में पता चला है, तो वह कौन सा स्थान है, तो वह स्थान आपका हो जाएगा अनुराधापुर। कौन सा है, अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, कौन सी लिपि, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि, खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो आपको इसका आंसर करना है किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, पत्थरों की पट्टियों पर। किस पे, पत्थरों की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख ब्राह्मी भाषा में। किस भाषा में, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक भाषा। माफ करिएगा, किस में है, प्राकृतिक भाषा में। किस में है, प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। और उसके बाद निम्नलिखित मौर्य शासक, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5-6 प्रश्न और है, पूरा करके जाइएगा। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त है, अशोक है, बौद्ध बिंदुसार है और दशरथ है। तो राजा के ये चारों में से कौन ऐसा है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आपको बताना है कौन कौन ऐसे थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त और बिंदुसार यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो आपको बताना है कौन कौन थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ये दोनों कौन थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने जिस मार्ग का अनुगमन किया, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में बताइए किस किस जगह पे वो गए थे, तो उसके बारे में आपको उल्लेख करना है कहाँ कहाँ वो गए थे। तो कहाँ कहाँ गए थे, तो आपको बताना है पहले गया गए थे, फिर कुशीनगर, फिर आपका कहाँ गए थे, लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर कहाँ गए थे, सारनाथ, फिर कहाँ गए थे, श्रावस्ती। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने के उल्लेख मिलता है। कह रहा कौन सा ऐसा उल्लेख है जिसमें ऐसा मिलता है कि तृतीय बौद्ध समिति जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये मिलता है आपका कहाँ पे, दीपवंश अभिलेख और महावंश अभिलेख में, दीपवंश में और कहाँ पे, महावंश में। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी, आपको बताना कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो आप इसका आंसर बताएंगे पाटलिपुत्र में। कहाँ पे आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो आप बताएंगे सातवाहन का जो है, यहाँ पे इन सबका तो है, चोल का है, इनका है, चोल का है, क्या कहते हैं, चोल, पांड्य और सतीपुक्त, लेकिन सातवाहन का नहीं है। तो सातवाहन का नहीं। इस प्रकार से आज अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग किए। सुपर ऑब्जेक्टिव की यह सीरीज आपकी लगातार आगे बढ़ रही और अपना विजय श्री नाम से जो एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, वह भी आगे बढ़ रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।